हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप हॉलीवुड मूवी के थ्रू अपना इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये डेली यूज सेंटेंसेस ही है जिसको आप आसानी से मतलब समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का पहला सेंटेंस है, कब तक ऐसे ही फ़ोन पर बात करते रहोगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू ओनली टॉक ऑन द फ़ोन लाइक दिस? यानी गाइज हम लोग जब रेगुलर किसी से बहुत दिनों तक बात करते हैं फ़ोन में तो बोलते हैं ना, तो ऐसा ही ये बोल रही है, कब तक ऐसे ही फ़ोन पर बात करते रहोगे? फॉर हाउ लॉन्ग कहने का मतलब है कब तक। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू ओनली टॉक ऑन द फ़ोन लाइक दिस? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू ओनली टॉक ऑन द फ़ोन लाइक दिस? हमारा मिला हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे V2 का यूज किया गया है। ठीक है, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, हमारा मिला हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। सही समय का इंतज़ार करो, हम लोग ज़रूर मिलेंगे। उनका दोस्त है जो ये बोल रहा है, सही समय का इंतज़ार करो, हम लोग ज़रूर मिलेंगे। वेट फॉर द राइट टाइम, वी विल डेफिनेटली मीट। और डेफिनेटली का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर या निश्चित रूप से, पक्का, इस तरह से जो कंफर्म होते हैं हम लोग जिस तरह के मैटर्स में, वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम में ज़रूर पास करूँगा, आई विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जहाँ पे कंफर्म होते हैं वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली का यूज करते हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, वी विल डेफिनेटली मीट। यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यानी कि विल का यूज किया गया जिसके साथ V1 का यूज किया जाता है। वेट फॉर द राइट टाइम, वी विल डेफिनेटली मीट। वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा था? ये अपने फ्रेंड से पूछता है, वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा था? वेल हाउ वाज योर डे टू डे? वेल हाउ वाज योर डे टू डे? और गाइज यहाँ पे था यानी कि दिन भर की बात की जा रही है, यानी शाम में या फिर रात में हम लोग पूछते हैं ना, अपने फ्रेंड्स से भी हो सकता है या सिबलिंग्स से भी या किसी से भी, जब भी पूछते हैं तो पूछते हैं ना, तुम्हारा आज का दिन कैसा था, कैसा रहा आज का दिन? तो बोलने का बहुत तरीका है, लेकिन जो इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वेल हाउ वाज योर डे टू डे? वेल हाउ वाज योर डे टू डे? ज़्यादा खास नहीं लेकिन ठीक ठाक था। हम लोग रिप्लाई करते हैं ना, ज़्यादा स्पेशल या खास नहीं, बस ठीक ठाक था, नॉर्मल था। नॉट वेरी स्पेशल बट वाज फाइन। नॉट वेरी स्पेशल बट वाज फाइन। बट वाज फाइन यानी कि आप बोलिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखे, इट लिखना चाहिए था। तो आप लिखे ना लिखे, आपको पता है कि हम डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो नॉट वेरी स्पेशल यानी कि कुछ खास नहीं या ज़्यादा खास नहीं लेकिन अच्छा था, बट वाज फाइन। नॉट वेरी स्पेशल बट वाज फाइन। कल कॉल में बात करते समय तुम कुछ बोल रहे थे। यू वर सेइंग समथिंग वाइल टॉकिंग ऑन द कॉल यस्टरडे। गाइस जब हम किसी से बात करते रहते हैं कॉल में, तो बहुत मतलब हमारे फ्रेंड्स हो तो वो बोलते हैं ना कुछ, लेकिन उसी के बारे में अगर नेक्स्ट डे हम लोग को पूछते हैं तो बोलते हैं ना, कल कॉल में बात करते समय तुम कुछ बोल रहे थे। यू वर सेइंग समथिंग वाइल टॉकिंग ऑन द कॉल यस्टरडे। वाइल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कुछ ड्यूरेशन की बात की जा रही है, जो काम करते करते होता है। ठीक है, वर का यूज किया गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसके साथ हमेशा मतलब वाज या वर का जो भी यूज करते हैं हम लोग, उसके साथ हम लोग बिफोर का बात करते हैं। और ये क्या करता है? कंटिन्यूअस में यानी कि जो पास्ट में जो काम चल रहा होता है, चल रहा था, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है कौन? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वाज वर का यूज हम लोग करते हैं। सो ठीक है, यू वर सेइंग समथिंग वाइल टॉकिंग ऑन द कॉल यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि कल, पास्ट की बात की जा रही है। लेकिन किसी के आने के कारण तुम अधूरी बात बोलकर चुप हो गए। जैसे कि
हमारे साथ भी होता है, कोई बोलते बोलते सडनली चुप हो जाए, बात ना बोले, तो उसमें हम पूछते हैं, तो ऐसा ही ये पूछ रही है अपने फ्रेंड से, लेकिन किसी के आने के कारण तुम अधूरी बात बोलकर चुप हो गए, बट बिकॉज ऑफ समवन्स अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आना, अराइव का मतलब होता है ना आना, तो समवन्स अराइवल यानी किसी के आने से यू बिकेम साइलेंट बाय स्पीकिंग इन इनकम्प्लीट थिंग्स। इनकम्प्लीट का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है। जो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, लेकिन आई एन अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट होता है तो वो अधूरा होता है, ठीक। बट बिकॉज ऑफ समवन्स अराइवल यू बिकेम साइलेंट बाय स्पीकिंग इनकम्प्लीट थिंग्स। और गाइज अगर आपको समझ में मतलब आता है बोलने का, प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे भी मतलब मौका मिलता है प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ जो भी मैं बोलती हूँ तो रिपीट तो बहुत बार करती हूँ, 2-3 बार से ज़्यादा ही करती हूँ, तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो एक बार पॉज कीजिए, पढ़िए और मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश कीजिए। बट बिकॉज ऑफ समवन्स अराइवल यू बिकेम साइलेंट बाय स्पीकिंग इनकम्प्लीट थिंग्स। वाह, इतना महत्वपूर्ण बात नहीं था। उस बात के बारे में बोला जा रहा है कि जो बात अधूरा बोलकर छोड़ दिए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो वही कि वह इतना इम्पोर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण नहीं था। दैट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट मैटर, दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट मैटर। वह इतना महत्वपूर्ण या फिर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं था, ऐसा भी बोलते हैं ना, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं था, तो वहाँ पे भी हम लोग सो इम्पॉर्टेंट का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट मैटर, वाज का फिर से यूज किया जा रहा है, यानी कि जो बात पास्ट वाली बात थी उसमें हम लोग यूज करते हैं, उस टाइम हम लोग वाज का यूज करते हैं। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान, परेशान को हम लोग चिंतित भी बोलते हैं, तो इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान या चिंतित थी। I was worried a lot because of this matter. I was worried a lot because of this matter. Worried का मतलब होता है चिंतित या परेशान, ठीक है। तो a lot का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और बहुत। I was worried a lot because of this matter. और मैं रात भर अच्छे से सो भी नहीं पाई, एंड आई कुडंट इवन स्लीप वेल थ्रू द नाइट। थ्रू द नाइट कहने का मतलब होता है रात भर, एंड आई कुडंट, कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, और कुड प्लस नॉट, कुडंट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंड कुडंट इवन स्लीप वेल थ्रू द नाइट, एंड आई कुडंट इवन स्लीप वेल थ्रू द नाइट, और रात भर मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई। सोफिया, तुमने रूम का क्या हाल बना रखा है। सोफिया, हाउ हाउ आर यू कीपिंग अप द रूम। सोफिया, हाउ आर यू कीपिंग द रूम। कीपिंग द रूम कहने का मतलब है जिस तरह से रूम को रखना, किस तरह से आप डेकोरेट करके रखते हैं, या फिर किस तरह से बिखरा के रखते हैं, गंदा रखते हैं, साफ रखते हैं, तो वो रूम रखने का तरीका जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सोफिया, हाउ आर यू कीपिंग अप द रूम। कीपिंग अप द रूम मतलब किस तरह से रूम को रखी हुई हो। और यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है, किस तरह से है, प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा है यानी कि जो काम चल रहा है उसमें हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, यानी कि इजमर का यूज करते हैं। सभी सामानों को इधर उधर क्यों बिखरा दी हो। वाई हैव यू स्कैटर्ड ऑल द थिंग्स हेयर एंड देयर। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा दिया, और स्कैटर यानी V1 होता है इसका स्कैटर, तो बिखराना होता है। तो स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखराना। वाई हैव यू स्कैटर्ड ऑल द थिंग्स हेयर एंड देयर। और गाइज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्कैटर का भी स्कैटर्ड यूज किया गया है। आज माँ ने मुझे बहुत डांटा। टुडे मदर हैज स्कोल्डेड मी अलॉट। टुडे मदर हैज स्कोल्डेड मी अलॉट। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। जैसे हम किसी को डांटते हैं तो उसे हम लोग स्कॉल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो माँ ने मुझे आज बहुत डांटा है। टुडे मदर हैज स्कोल्डेड मी अलॉट। और यहाँ पे फिर से हैज का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है।
तो ये जो हैज होता है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो थोड़ा पास्ट के बारे में, जो काम हो चुका होता है उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। गाइज अगर आप लोग अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका एक ही बेस्ट वे है कि जो भी मैं 3 सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और गलत या सलत जैसे भी बनता है, मतलब गलत बने सही बने कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्राई करें कि बनाइए, ट्राई कीजिए बनाइए। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में जब धीरे धीरे हो सीख जाइएगा तो वहाँ पे मैटर करेगा कि आप सही बना रहे या गलत बना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ अपने जहाँ पे भी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कीजिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीखिएगा तो वो भी सीखेगा, आपका दोस्त, तो दोनों को कम्युनिकेट करने में यानी कि दोनों को साथ में सीखने में इजी होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी इजीली वे में कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो मैं सेंटेंसेस बताती हूँ हर एक वीडियो में, जो भी सेंटेंसेस रहता है उसको भी आप ट्राई कीजिए कि आप लोग लिखिए और कमेंट कीजिए। और आई होप कि आप लोग जो भी आज मैं सेंटेंस दूंगी वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंड कीजिएगा यानी कि कमेंट कीजिएगा। और जिस तरह का भी प्रॉब्लम होता है आपको तो वो भी आप कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर साउंड कम है ज़्यादा है, वो भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है या कमी लगता है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने गुस्से में ये सब किया, ये बोल रही है यानी कि इसकी मम्मा जो है माँ वो डांटी है, इसलिए इसने ये सब सारा बिखराया है रूम में, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब किया है। दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस इन एंगर, दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस इन एंगर। डिड का यूज किया गया यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है। दैट्स वाई आई डिड, यहाँ पे डिड का यूज किया गया, ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं किया गया है गाइज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वहाँ तो डिड का यूज नहीं हुआ ना। जब हम नेगेटिव या अफर्मेटिव में नहीं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते दैट टाइम हम लोग डिड का यूज करते, लेकिन यहाँ डू का V2 डिड का यूज किया गया, डू का V2 डिड। दैट्स वाई आई डिड यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस इन एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस इन एंगर। तुम्हें डांटने का वजह क्या था, किसी को भी अगर हम डांटते हैं तो वजह पूछते हैं ना, मुझे डांटने का वजह क्या था, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्कॉल्डिंग यू, यानी कि तुम्हें डांटने का वजह क्या था, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्कॉल्डिंग यू। फोर के बाद हमेशा मतलब वर्ब अगर यूज करते हैं आप तो बिफोर का यूज करना होगा, तो ये यहाँ पे इसी तरह यूज किया गया है पास्ट में आखिर जो डांटा गया आपको तो कोई तो रीजन क्या था, पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज करते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर स्कॉल्डिंग यू। मेरे कुछ पड़ोसियों ने मेरी माँ को मेरे बारे में गलत जानकारी दी है, या फिर यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं चुगली किया है, तो वहीं सम ऑफ माई नेबर्स हैव गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी टू माई मदर, सम ऑफ माई नेबर्स हैव गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी टू माई मदर। यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, नेबर्स हैव, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए गिव का भीतरी गिवन का यूज किया गया। मेरे कुछ पड़ोसियों ने मेरी माँ को मेरे बारे में गलत जानकारी दी है। सम ऑफ माई नेबर्स यानी कि मेरे कुछ पड़ोसियों मतलब पड़ोसियों में से मैं कुछ पड़ोसी, सम ऑफ माई नेबर्स हैव गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी टू माई मदर। जैसे बोलते हैं ना तुम में से मैं कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हो, सम ऑफ यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सम ऑफ का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे बहुत सारा हो लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए यानी सेलेक्टेड पर्सन के लिए हम लोग बात करते हैं, दैट हम सम ऑफ का यूज करते हैं। मुझसे बिना कुछ पूछे माँ मुझे डांटने लगी, विदाउट आस्किंग मी एनीथिंग मदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, विदाउट आस्किंग मी एनीथिंग मदर स्टार्टेड स्कॉल्डेड मी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है मुझसे बिना कुछ पूछे माँ मुझे डांटने लगी, विदाउट
Without asking me anything, mother started scolding me. सुनो तुम ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश करो. लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर विथ अ कोल्ड माइंड. कोल्ड माइंड यानी कि ठंडे दिमाग से किसी भी बात को सोचने के बारे में हम लोग जब बोलते हैं ना, तो दैट टाइम हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, सुनो तुम ठंडे दिमाग से बात को समझने की कोशिश करो. लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर विथ अ कोल्ड माइंड. विथ अ कोल्ड माइंड कहने का मतलब है मतलब यहाँ पे एक का यूज क्या करेंगे, एक दिमाग तो हमारे पास रहता ही है, तो अ लिखना तो जरूरी है ना, तो विथ कोल्ड माइंड भी आप बोल सकते हैं, विथ अ कोल्ड माइंड भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. मैं माँ पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स. एक्सप्लेन कहने का मतलब है कि किसी भी बात को पूरा डिटेल में समझाना या फिर समझाना, इसको भी एक्सप्लेन हम लोग बोलते हैं. और ट्राई का भी फोर यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि पास्ट में जो वर्क चल रहा था उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए वाज का यूज किया जा रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे ट्राई का बिफोर ट्राइंग, यानी कि कोशिश करना. जब हम कोशिश करते हैं उसको ट्राई कहते हैं ना. ट्राई, मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई. आई वॉज ट्राइंग टू पास द एग्ज़ाम. मैं मतलब एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश कर रहा था. तो ये यहाँ पे हम लोग ट्राई का यूज करते हैं. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स. लेकिन वह लोग मेरी बात को नहीं समझे. बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट. यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे डिड प्लस नॉट, डिड नॉट यूज किया गया, या फिर इसको डिडंट भी आप पढ़ सकते हैं. एक साथ लिखेंगे तो डिडंट भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या फिर डिड नॉट भी. बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट. बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट. कुछ देर बाद फिर से समझाने की कोशिश करना. ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन आफ्टर अ वाइल. गाइज यहाँ पे ट्राइंग नहीं होगा, ट्राई होगा, मिस्टेक से हो गया है ट्राइंग. तो ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन आफ्टर अ वाइल. ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन आफ्टर अ वाइल. आफ्टर अ वाइल कहने का मतलब है कुछ समय के बाद. तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और आई होप कि जो मैं आज सेंटेंसेस देने वाली हूँ वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा. और जो कल का सेंटेंसेस आप लोगों ने बहुत कोई बनाया उसके लिए थैंक यू सो मच. और जो नहीं बनाते हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए. और डेली मेरे वीडियोज़ को, जो प्रीवियस वीडियोज है उसको भी आप एक एक देखिए, टाइम निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए. और साथ ही साथ जो मैं डेली अपलोड करती हूँ उसको भी. तो कल का जो पहला सेंटेंस था वो क्या था, एक दिन तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हें बर्बाद कर देगा. वन डे योर एंगर विल ruin यू. ठीक है. ruin का मतलब होता है बर्बाद करना, RUIN. तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे बोलते हैं ना हम किसी को. तो इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू. तीसरा है, तुम जितना भोली दिखती हो उतना भोली नहीं हो. यू आर नॉट एज नेव एज यू सीम. नेव का मतलब होता है भोली. और गाइज आज का सेंटेंसेस है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है. दूसरा है मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही है. तीसरा है ठीक है तो फिर कभी बाद में घूमने जाएंगे. तो आज तक का यहीं पे था सेशन, और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम. सो थैंक्स अगेन. थैंक यू.